हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नई शुरुआत से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये है हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि इस एनसीईआरटी बुक पे दिया है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम पूरे बेसिक से देखेंगे। हम देखेंगे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होती है, एक एक इवेंट को हम पूरे अच्छे से समझेंगे। इम्पॉसिबल, श्योर, सर्टेन इवेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम किसकी क्या होती है प्रोबेबिलिटी, पहले हम ये बात करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी भी चीज़, किसी भी इवेंट का होने या न होने के चांसेस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज या किसी भी इवेंट का होने या न होने के चांसेस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लिखेंगे, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है। पहला पॉइंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का होने या न होने के कितने चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। इन शॉर्ट, चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट, of an event, that is called as probability. Okay, what do you mean by probability? Probability is chances of happening of an event। किसी भी चीज, किसी भी इवेंट का होने या ना होने की कितने चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट्स हम कैसे समझेंगे ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी बीकर या कोई भी डब्बा बनाया, ये है कोई भी बीकर। ओके, मैंने इसमें क्या काम किया, मैं इसमें रख रहा हूं रेड बॉल, ये भी है रेड, ये भी है रेड। ओके, तो दो बिल्लू बॉल्स, बिल्लू बिल्लू। क्लियर बच्चों। तो इस डब्बे में मैंने क्या रखा है, तीन रेड बॉल्स, दो बिल्लू बॉल्स। अगर हम करेंगे काम, एक मुझे निकालनी होगी इसमें, अगर मुझे निकालना होगा कि इसमें कितने रेड बॉल्स होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालना होगा मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो कैसे निकालूंगा, तो इसमें कितने रेड बॉल्स हैं, एक दो तीन। ओके, 3 डिवाइडेड बाय, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 5। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है वो बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब अगर मुझे निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्लू बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्लू बॉल्स, वो किसके बराबर होगा, बिल्लू बॉल्स कितना है इसमें, 1 2, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 1 2 3 4 5। तो ये बनेगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्लू बॉल। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी का ये क्या हमने निकाला है, इवेंट, ये एक इवेंट बनेगा। मतलब मैंने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो किसके बराबर लिखा है मैंने। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ बिल्लू बॉल्स कितना है, 1 2 3। नंबर ऑफ बिल्लू बॉल्स क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमें कितना जरूरत था, ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के क्या किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय क्या लिखा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो ये क्या लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है किसी भी इवेंट का
फार्मूला। ओके, तो अगर हमें किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे 3 रेड बॉल्स थे। ओके, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1 2 3 4 5 ये बनेगी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्लियर। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ये बनेगा हमारा दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। जो इसमें पहला इवेंट है वो क्या बनेगा, पहला इवेंट बनेगा इसमें इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर, पहला बनेगा इसमें इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ये एक बीकर है, इस बीकर में कुछ बॉल्स हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल इसमें है बिल्लू बॉल, बिल्लू 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 और बिल्लू बॉल। इस बीकर में मैंने खाली बिल्लू बॉल्स रखा है। क्लियर, इस बीकर में मैंने खाली बिल्लू बॉल्स रखा है। तो मुझे क्या समझना है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो इसमें कितने ग्रीन बॉल्स हैं, कोई भी नहीं है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा बनेगा 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 6। 0 डिवाइड बाय 6 क्या बनेगा, 0। जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आएगी दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर। इन शॉर्ट, जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आएगी दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम देखेंगे श्योर इवेंट। दूसरा इवेंट होता है श्योर, श्योर, या इसी को हम बोलते हैं क्या, सर्टेन इवेंट, सर्टेन, CERT, सर्टेन इवेंट। क्लियर। सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट क्या होता है, देखो सर्टेन इवेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, इसमें कितने ब्लैक बॉल्स हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6। क्लियर, इसमें है 6 ब्लू बॉल्स, 6 डिवाइडेड बाय टोटल, ये बनेगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये बनेगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब हमें देखना होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 और 6 कैंसिल होगा, यहाँ पे आंसर निकलेगा 1। जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 आएगा दैट इज कॉल्ड ए श्योर या सर्टेन इवेंट। ओके, जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आएगा दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 आएगा दैट इज कॉल्ड एज श्योर और सर्टेन इवेंट। क्लियर। क्लियर। तो यहां पे क्या समझ आया हमें, तो हम यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं। वो क्या पॉइंट बनेगा, नोट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नोट करके हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमें लिखना होगा किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट किस रेंज में आता है, अगर हम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो किस रेंज में आएगा, वो आएगा लेस और इक्वल टू 1। क्लियर, या आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इवेंट का हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो किसके रेंज में आएगा, वो आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो आगे क्या हमने लिखा है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बनेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्लियर, प्लस प्रोबेबिलिटी
किसी भी इवेंट का होने का चांस प्लस किसी भी इवेंट का ना होने की चांस इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, किसी भी इवेंट का होने का चांस प्लस किसी भी उसी इवेंट का ना होने की चांस इक्वल टू 1 के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर? तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आएगा दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। तो श्योर सर्टेन इवेंट क्या होता है? जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 आएगा दैट इज कॉल्ड एज श्योर और सर्टेन इवेंट। किसी भी इवेंट का रेंज प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी किस रेंज में लाई करता है? ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? किसी भी इवेंट का होने या प्लस उसी इवेंट का ना होने के चांस दैट इज कॉल्ड एज 1 के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर बच्चों? तो अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री इवेंट समझने के लिए हम क्या काम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक डाई को हम थ्रो करेंगे बच्चों, एक डाई को हम थ्रो करेंगे। डाई के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। कौन कौन सा फेस होता है? 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होते हैं। एक फेस का नाम होता है 1, दूसरे फेस का नाम होता है 2, तीसरे 3 4 5 6। These are the different faces of die. Okay? डाइस को हमने थ्रो किया है, इसके 6 फेसेस होते हैं, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, अगर मुझे निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इसमें कितने 2 हैं? यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो है 1, इसमें खाली 2 1 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं ऐसे ही निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 6। यानी कि जब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी एक बार आएगा तो दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री इवेंट। उसको हम नाम देते हैं एलिमेंट्री इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 खाली एक बार आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 खाली एक बार आ गई, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री इवेंट इन शॉर्ट। 5th, कंपाउंड इवेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निकालूंगा इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स कितने इवन नंबर्स हैं? इसमें 1 2 3 इवन नंबर्स है, डिवाइडेड बाय टोटल 1 2 3 4 5 6 6। यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा बार आ गई, यानी कि 3 बार आ गई, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट। सो ये थे टाइप्स ऑफ इवेंट: इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज जो है हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, एक एक पार्ट करके हम लिखेंगे। क्लियर बच्चों? तो इस चीज का आपका ख्याल होना चाहिए, हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। क्लियर बच्चों? प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला है वो क्या होती है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या हो, कौन कौन से होते हैं, इम्पॉसिबल, श्योर, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।